Hello students, welcome to English class by Vinimala. Today we are going to discuss chapter The Rat Trap by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf is a Swedish writer. In this chapter, the writer wants to convey the message that every human being, whether he is a good person or a bad person, every human being has some essential goodness in himself. हर एक इंसान के पास के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा हो फिर भी कुछ अच्छाई उसमें होती है और ज़रूरत है इस अच्छाई को बाहर लाने की। और ये अच्छाई कैसे बाहर आ सकती है? इफ़ वी गिव सम लव, केयर एंड अटेंशन टू दैट पर्सन, तो अच्छे हालात मिले या सोसाइटी उसके साथ अच्छा बिहेव करे, अच्छा ट्रीट करे, तो एक बुरा इंसान भी अच्छा इंसान बन सकता है। ऐसा कैसे होता है? लेट्स फाइंड आउट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल ट्रैप्स of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. Now students, this is story of a vagabond. Vagabond means wanderer, जिसका कोई घर नहीं हो, कोई ठिकाना ना हो, वो इधर उधर घूमता रहता हो। तो ये जो आदमी है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ही सेल्स रैट ट्रैप्स। अब रैट ट्रैप्स क्या होता है? चूहे पकड़ने का पिंजरा जो होता है। ट्रैप मीन्स कुछ पकड़ने के लिए, ठीक है, जो चूहों को पकड़ने के लिए होते हैं वो पिंजरे होते हैं, उसको रैट ट्रैप बोलते हैं। तो वो वायर से, लोहे की तारों से रैट ट्रैप बनाता था और उसे बेचकर वो अपना गुजारा करता था। अब ये उसे बनाने का सामान वो कहीं से बड़े बड़े स्टोर्स या फार्म्स से या कहीं कहीं से मांग के इकट्ठा करता था और उसको बना के बेचता था। पर ये उसकी लाइफ के लिए काफ़ी नहीं था, मतलब उसकी जो इसकी ज़रूरतें इसे पूरी नहीं होती थी। तो इसके लिए वो कभी कभी भीख भी मांगता था और कभी कभी छोटी छोटी चोरियां भी करता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके पास इतना नहीं पैसा इकट्ठा होता था कि वो अच्छे कपड़े पहन सके या अच्छा खाना खा सके। उसके कपड़े फटे, ग्रैग्स मीन्स फटे पुराने कपड़े पहने होते थे। उसके जो चीक्स थे वो धसे हुए थे भूख की वजह से ही। वो और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ कितनी दुखी थी, कितनी बोरिंग थी। और ही वॉज रियली वेरी पुअर। दो ही used to sell rat traps, फिर भी he didn't have so much money, so he was a very poor man. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world around him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. अब जैसे वो रोज़ अपना रैट ट्रैप बेचने जाता है, तो एक बार कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है। तो सोचते सोचते अचानक एक दिन उसके मन में विचार आता है, क्योंकि वो रैट ट्रैप्स बेचता है और रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था। तो उसके मन में क्या विचार आता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये भी तो एक रैट ट्रैप है।
ये पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप की तरह है। जो इसके बड़े बड़े शहर, गांव, यहाँ के लोग, ये सब एक रैट ट्रैप है। और इसमें जो अमीरी है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे रहने की जगह, ये सब चीज़ें एक बेट की तरह हैं। बेट एक, जैसे मान लिए, अब आप देखिए, आपने देखा होगा चूहे के पिंजरे में हम चूहा कैसे पकड़ते हैं, उसमें हम एक बेट लगाते हैं। बेट मीन्स लालच। कोई पनीर का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा या मीट का टुकड़ा हम उसमें फंसा देते हैं, और जो रैट होते हैं वो उससे टेम्प्ट हो जाते हैं और उसको खाने के लिए ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। और जब कोई लालच में आके, कोई रैट उस रोटी के या चीज़ के टुकड़े के लालच में आके उसके अंदर आता है, तो वो पिंजरा बंद हो जाता है और वो रैट उसके अंदर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो दुनिया में पैसा है, खुशियाँ हैं, घर हैं, बड़े बड़े कपड़े, ये सब एक बेट की तरह है जो इंसान को ललचाते हैं। और जो इसके लालच में आ जाता है तो वो एक पिंजरे में, एक रैट ट्रैप में फंस जाता है, उसको ऐसा लगता है। और ये जो आइडिया होता है, एंड ये आइडिया ये बात सोचकर उसको एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। और ऐसा क्यों होता है? The word had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इस दुनिया के लोगों ने अभी कभी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, उसे कभी कोई खुशी नहीं मिली थी, तो सब लोगों के बारे में बुरा सोचकर उसको एक अंदरूनी खुशी मिलती है, क्योंकि उसके साथ कभी किसी ने अच्छा नहीं किया था, तो सबके साथ बुरा हो, सब इस जाल में फंसे, इस चक्रव्यूह में फंसे, ये सोचकर उसको एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, एक अजीब सी खुशी मिलती है। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, snare means pinjra, and of others who were still circling around the bait. अब ये उसका ना सोचना कि ये दुनिया रेड ट्रैप है और ये जो लोग हैं कैसे इसके जाल में फंसते हैं, कैसे इस पिंजरे में फंसते हैं, ये सब सोचना उसका एक हॉबी, पास टाइम बन गया था। वो अक्सर ऐसे ये सोचता रहता था, जैसे हम कोई ना कोई हॉबी डेवलप करते हैं ना अपना फ्री टाइम किल करने के लिए, तो ये ऐसी तरह उसका एक पास टाइम बन गया था। एंड ही इंजॉयड दिस पास टाइम। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक दिन क्या हुआ कि रात के समय वो रोड पे जा रहा था, तो जाते जाते रात हो गई, तो उसको एक छोटी सा घर दिखा सड़क के किनारे, और उसने यहाँ इस घर पे नॉक किया इस उम्मीद से कि शायद उसको रात में रहने के लिए कोई शेल्टर, आश्रय मिल जाए। Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played majolise with his guest until bedtime. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. अब वो नॉक करता है। अब यूजुअली रात काटने के लिए वो अक्सर ऐसे किसी भी घर में नॉक करता है, तो यूजुअली क्या होता है, लोग उसको डांट के भगा देते होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि जो ओनर ऑफ द हाउस था वो एक बूढ़ा आदमी था। ही डिडंट हैव एनी वाइफ और चाइल्ड, अकेला रहता था, ही वॉज लोनली, तो उसने ही वेलकम्ड हिम। और ये अजीब बात थी, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उसको ऐसे वेलकम नहीं किया था अपने घर में, दुत्कार के, डांट के भगा देते थे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था, तो किसी ने अपने घर में उसको वेलकम किया। शायद वो जो बूढ़ा आदमी था वो ही वॉज फीलिंग लोनली, उसको एक कंपनी की ज़रूरत थी, तो ही वॉज हैप्पी टू वेलकम दिस रेड ट्रैप सेलर।
तो वो उसको खाने को देता है और फिर टोबैको देता है स्मोक करने के लिए, फिर वो कार्ड गेम भी खेलते हैं। एंड ही वॉज़ वेरी जेनरस टूवर्ड्स हिम। जो ओल्ड मैन है बहुत अच्छा बिहेव करता है, ही वॉज़ वेरी काइंड टूवर्ड्स हिम। और ये पहली बार ऐसा हुआ था किसी ने उसको, रेड ट्रैप को, इतनी जेनरोसिटी, इतनी काइंडनेस दिखाई थी। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramjo ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do labor, it was his cow which supported him. वो जो ओल्ड मैन है ना उसे खाने को देता है और रहने की जगह देता है, बल्कि अपनी लाइफ के बारे में भी उसको बता देता है सब कुछ। हालांकि वो उसके लिए टोटल स्ट्रेंजर होता है, हम यूजुअली स्ट्रेंजर के साथ अपनी लाइफ सीक्रेट्स, अपनी लाइफ की बातें शेयर नहीं करते, बट वो ओल्ड मैन सब कुछ उसके साथ शेयर कर देता है, अपनी लाइफ के बारे में भी बता देता है। परहैप्स ही वाज सो लोनली, ही नीडेड कंपनी, को उसको ज़रूरत थी किसी कंपनी की, किसी से बात करने की, किसी के साथ शेयर करने की, तो वो सब कुछ उसको बता देता है। वो बता देता है कि कैसे वो पहले ही वॉज अ क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर इज़ अ स्मॉल लेबर जो ज़मीन रेंट करता है या उस पर काम करता है, लेबर करता है, मजदूरी करता है। तो अपने अच्छे दिनों में वो एक लेबर था, लेकिन अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था तो वो काम नहीं, इतनी मेहनत नहीं कर सकता था। तो अब गुजारा चलाने के लिए, अपना जो जीवन का गुजारा करने के लिए उसके पास एक काऊ थी और ही वॉज डिपेंडेड ऑन दैट काऊ। Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kronor in payment. अब ये अच्छा दूध देती थी जिससे अच्छी क्रीम बनती थी, ही कुड सेल दैट क्रीम, और पिछले महीने ही उसको 30 क्रोनर की पेमेंट मिली। क्रोनर इज़ अ करेंसी, स्वीडिश करेंसी, जैसे हमारे रुपीज़ होते हैं तो ऐसे स्वीडन में क्रोनर्स होते हैं। तो उसको पिछले महीने he got 30 kronors. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroners bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. अब ये ओल्ड मैन इस रेड ट्रैप सेलर पर इतना भरोसा कर लेता है कि वो उसको पैसे भी दिखा देता है, क्रोनर्स भी दिखा देता है कहाँ रखे उसने। विंडो होती है, विंडो के ऊपर एक नेल कील होता है, कील के ऊपर उसने एक पाउच, लेदर पाउच टांगा होता है, उस पाउच में उसने 30 क्रोनर रखे होते हैं। तो वो निकाल के उसको क्रोनर भी दिखा देता है। ही बिलीव्ड सो मच इन द रेड ट्रैप सेलर। The next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. तो अगले सुबह जब होती है तो क्रॉफ्टर तो जो जल्दी से उठता है क्योंकि उसको ही हैड टू मिल्क द काउ, और जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसको लगता है कि मेरा होस्ट अगर उठ गया है तो मुझे देर तक सोना नहीं चाहिए। वो भी उठ जाता है और वो दोनों एक ही समय इकट्ठा उस घर से बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं। ओल्ड मैन तो अपनी गाय के पास टू मिल्क द काउ ही गोज़ देयर, और जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो अपने रास्ते आगे चला जाता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड thereupon each went his own way. But half an hour later the red trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. तो दोनों जब चले जाते हैं तो उसके आधे घंटे के बाद जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो वापस आता है उसी घर में। अब वो घर के अंदर जाने की कोशिश, घर बंद होता है लेकिन वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। वो क्या करता है, जो विंडो पेन होता है, जो विंडो होता है उसका ग्लास को तोड़ता है, अपना अंदर हाथ डालता है। उसको पता होता है विंडो के पास ही कील पर एक पाउच टंगा हुआ है, तो वो हाथ डाल के पाउच को निकालता है, उसमें से 30 क्रोनर
चुरा लेता है और वापस पाउच को वापस उसी कील पे टांग देता है और वहाँ से चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same path of the forest. All at once he recalled his thoughts about the word and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अब वो पैसे चुरा के चला जाता है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि 30 क्रोनर्स मिल गए थे उसको और उसका काफ़ी समय बड़े मज़े से गुजरने वाला था। तो जब वो वहाँ से चला जाता है उसको लगता है कि मुझे मेन रोड से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मेन रोड से चला जाऊँगा और हो सकता है मैं पकड़ा जाऊँ। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं जंगल के रास्ते से जाता हूँ। तो वो जंगल के रास्ते से चलना शुरू कर देता है। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है उसको जंगल में वो चला तो गया पर उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और दिन बीत रहा है। ही इज़ सो टायर्ड एंड ही इज़ सो कन्फ्यूज्ड। वो रियलाइज़ करता है कि वो बार बार घूम घाम के एक ही जगह आ जाता है, उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो सुबह से शाम हो जाती है और इवनिंग टाइम इज़ वेरी डेंजरस। अंधेरे में एनीथिंग कुड हैपन टू हिम, इज़न्ट इट। तो अब उसको लगता है, सडनली उसके दिमाग में आता है कि वो हमेशा से सोचता था कि ये जो वर्ड एक रैट ट्रैप है, तो उसको ही सडनली ही रियलाइजेज कि कहीं वो खुद भी तो एक रैट ट्रैप में नहीं फंस गया, शायद उसकी टर्न आ गई है। उसको लगता है कि वो एक बेट, जो पैसे थे जो उसने चुराए, दैट एक्टेड एज अ बेट, वो एक बेट की तरह थी, एक टेम्पटेशन थी और वो एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। अब वो इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा। वो दूसरों के बारे में सोचता था कि लोग कैसे रैट ट्रैप में फंसते हैं, इस दुनिया के रैट ट्रैप में, अब वो खुद एक रैट ट्रैप में फंस गया है। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. It was late in December, darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. तो वो जो उसको लगा कि ये जो फॉरेस्ट है, इसके पेड़ पौधे, जो घने जंगल है, ये सब एक इम्पेनिट्रेबल, मतलब जिसके पार आप जा ना सको, जिसमें से आप निकल ना सको, एक उसको ये सब एक जेल की तरह लगने लगा, जहाँ से कभी उसको छुटकारा नहीं मिल सकता, जहाँ से वो कभी निकल नहीं सकता। दिसंबर का महीना था, रात हो चुकी थी, अंधेरा आ रहा था और धीरे धीरे अंधेरे के साथ डेंजर भी बढ़ता जा रहा था और साथ साथ उसकी निराशा भी बढ़ती जा रही थी कि अब मैं यहाँ से कैसे बचना मेरा इम्पॉसिबल है। Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. तो अल्टीमेटली वो ही सो टायर्ड, उसको लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, वो वहीं पे ज़मीन पे गिर जाता है और उसको लगता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया, वो ज़्यादा देर अब नहीं रह पाएगा, वो यहाँ से बच नहीं पाएगा। तो जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है, लेटता है, तो उसका जो सर है वो ज़मीन से टकराता है, तो उसको ना एक थम्पिंग साउंड सुनाई देती है। थम्पिंग साउंड मीन्स जैसे किसी चीज़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा जाता है तो उसमें धक धक थप थप की आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं थम्पिंग साउंड।
तो तभी ही रियलाइजेस कि ये तो हथौड़े के चलने की आवाज़ है। तो शायद आयरन मिल जिसका ज़िक्र उस ओल्ड मैन ने किया था ना कि यहाँ पे पास में रामजोस आयरन मिल है, तो शायद ये वो आवाज़ आयरन मिल से ही आ रही है। There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. The Ramjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from the coal dust which sifted down from the mill charcoal crates. तो जैसे उसको आवाज़ सुनाई देती है, ही बिकम्स होपफुल, उसको लगता है कि शायद पास में ही कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो अपनी पूरी एनर्जी लगाता है, बड़ी हिम्मत जुटाता है, खड़ा होता है और लड़खड़ाता हुआ जिस तरफ से वो उसको आवाज़ आ रही थी उस तरफ वो चल देता है। तो वहाँ पे जाके उसको रामजोस आयरन फैक्ट्री मिलती है। यहाँ पे स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इज़ डन, मतलब लोहे को पिघला के उसकी शीट्स या और चीज़ें बनाई जाती थी। अब क्योंकि लोहे को पिघलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ थी, फर्नेसेस थी, फॉर्जेस थी। और समर सीज़न में यहाँ पे जो पास में एक कैनाल बहती थी, नहर बहती थी, वहाँ में उस नहर से बोट्स सामान बड़ा लोहे का सामान और बाकी जो भी रॉ मटेरियल होता है वो लेकर आती थी। और क्योंकि विंटर टाइम में था ये, तो विंटर टाइम में जो रोड्स थी आसपास की रोड्स, उनमें कोल डस्ट से वो ब्लैक हो जाती थी रोड्स भी। कोल डस्ट मीन्स जो कोयला होता है उसको जलाने के बाद जो राख उड़ती है, तो वो राख सारी सब जगह फैल जाती थी और रोड्स को भी ब्लैक कर देती थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with the long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब देखिए यहाँ पे ये दिसंबर, मैंने बताया आपको दिसंबर का महीना था, तो क्रिसमस का समय था, क्रिसमस आने वाली थी। तो इस जो आयरन मिल थी इसमें एक ब्लैक स्मिथ और उसके जो हेल्पर थे वो बैठे हुए थे भट्टी के पास। देवर स्मेल्टिंग द पिग आयरन। पिग आयरन होता है रॉ आयरन जिसको पिघलाया जाता है, और उसको पिघलाने के बाद वो उसको किसी शेप में लाने वाले थे। तो दे वर डूइंग देयर वर्क, जो भी आयरन मिल्स में जो काम होते हैं वो सब चल रहा था काम। और क्योंकि भट्टी जल रही थी तो यहाँ पे गर्मी थी जिससे उनको पसीना भी आ रहा था। एंड दे वर वियरिंग अ लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज़, ये उनकी ड्रेस थी जो वर्कर्स थे वहाँ पे उनकी। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज. The big bellows groaned and burning coal cracked. The fire boys shelved charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tilted roof. यहाँ पे बहुत शोर था। कुछ शोर तो आयरन मिल के अंदर का था कि जैसे वो लोहा पिघला रहे हैं तो उसकी भट्टी के जलने की आवाज़, फिर उसमें जो मतलब आग को तेज़ करने के लिए वो उसमें हवा भी एयर भी चाहिए होती है, यू नो, टू बर्न द फायर। तो उसको बेलो करते हैं। बेलो मीन्स जहाँ से आप एयर को आग की एयर पास करते हैं आग की तरफ। जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि स्पेशली विलेजेस में खाना पकाने के लिए चूल्हे होते थे। चूल्हा यू नो मिट्टी का बना होता था, उसमें वुड डाल के, लकड़ डाल के या काऊ डंग डाल के उसमें आग जलाई जाती थी। तो और आग को तेज़ करने के लिए एक पाइप सी होती थी जिसके अंदर लोग ब्लो करते थे
फूंक मारते थे ताकि वो हवा से वो आग जले। तो ऐसे ही बड़े बड़े बिलोज थे जिससे कि हवा आग की तरफ फेंकी जाती थी ताकि वो आग और भी जले। तो सब लोग ऐसे काम कर रहे थे इससे। और फिर कोयला जब जलता है वो क्रैक करता है, उसकी आवाज़ आ रही थी। ये सब तो अंदर काम की आवाज़ आ रही थी और बाहर से भी बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि पास में कोई वाटरफॉल था उसकी आवाज़ आ रही थी, हवा चलने की आवाज़ थी और बारिश हो रही थी। तो जो बारिश हो रही थी वो जब छत के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ रही थी तो उसकी आवाज़ भी आ रही थी। कहने का मतलब उस आयरन मिल के अंदर भी और बाहर भी बहुत शोर था। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. तो इतने शोर की वजह से परहैप्स जो ब्लैकस्मिथ जो लोहार था उसको नहीं पता चला कि कब कैसे कोई आदमी गेट खोल के अंदर आया और फर्नेस के पास आ गया। जब तक वो उसके बिल्कुल पास नहीं आ गया तो उसको ब्लैकस्मिथ को रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि इतना शोर हो रहा था। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. अब जब वो अंदर आ गया रेड ट्रैप सेलर तो ब्लैकस्मिथ को हैरानी भी नहीं हुई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कोई ट्रैम्प मतलब कोई वॉन्डरर कोई वेगाबॉन्ड घूमता घूमता ऐसे अक्सर वहाँ पे आ जाया करता था इस ठंड बाहर की ठंड से बचने के लिए, अपने आप को भट्टी के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए। तो अक्सर ऐसे लोग आ जाया करते थे, तो ये कोई अजीब बात नहीं थी उसके लिए, तो इसलिए उसने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with the long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. तो ब्लैकस्मिथ देखता है कि एक गंदा सा आदमी जिसके फटे पुराने कपड़े हैं, लंबी सी दाढ़ी है और उसने कंधे पे बहुत सारे रेड ट्रैप्स टंगे हुए हैं, वो आया है और एंड ही आस्क्ड फॉर द परमिशन टू स्टे फॉर द नाइट, रात रुकने के लिए वो परमिशन मांगता है उससे। तो ब्लैकस्मिथ कुछ बोलता नहीं है, मुंह से कुछ नहीं बोलता, बस सर हिला के येस कर देता है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. In those days, the Ramjos iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो ये जो ट्रैम्प ये ऐसे वॉन्डरर जो था इसने भी कुछ बात नहीं की, क्योंकि ये बातचीत करने तो आया नहीं था, बस उसको क्या चाहिए था, एक तो अपने आप को ठंड से बचाना था, ही नीडेड सम हीट, और उसको सोने की जगह चाहिए थी, तो इसीलिए वो आया था। तो उस समय ये जो आयरन मिल थी, जो उसका मालिक था, उसकी एक ही एम्बिशन थी कि वो अपनी मिल में बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन बना के मार्केट में बेचे। तो इसके लिए वो बहुत मेहनत करता था, वो दिन रात देखने आता था अपने मिल में कि काम ठीक चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो इसी वजह से उस रात भी वो जो ओनर था, मालिक था आयरन मिल का, वो वहाँ पर आता है, और जब वो आता है तो उसकी नज़र इस वॉन्डरर पर, इस वेगाबॉन्ड के ऊपर पड़ती है, और वो इसलिए पड़ती है कि उसका जो कपड़े होते हैं क्योंकि वो जो भट्टी के बिल्कुल पास खड़ा होता है, और जो उसके फटे पुराने कपड़े होते हैं वो गीले होते हैं। मैंने कहा ना कि बताया था आपको कि बाहर रेन हो रही थी, तो रेन की वजह से वो गीले होते हैं, और जब वो भट्टी के इतने पास खड़ा होता है तो भट्टी की गर्मी से उसके कपड़ों में गीले कपड़ों में से स्टीम निकलने लगती है।
तो इसलिए उसका ध्यान जो मालिक होता है उसकी तरफ जाता है. The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course it is you, Nils Olof, he said. How you do look! The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramjo's and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronors. Therefore he did not want to undeceive him all at once. तो क्या होता है, जो ब्लैक स्मिथ है उसने तो इस वेगाबॉन्ड से कुछ भी नहीं पूछा था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो. लेकिन ये जो मालिक है वो बिल्कुल उसके पास आता है, उसको ध्यान से देखता है, जैसे मानो उसको पहचानने की कोशिश कर रहा हो. सडनली ही रियलाइजेज, और उसको बोलता है नील्स ओलफ. ये तो उसको लगता है कि ये तो उसका पुराना दोस्त है, पुराना जान पहचान वाला नील्स ओलफ है. तो उसको बड़ी हैरानी से देखता है कि तुम कैसे लग रहे हो, तुम यहाँ कैसे. तो ये पहले तो रेड ट्रैप सेलर हैरान होता है, देन बट ही वॉज वेरी स्मार्ट. तो उस सडनली ही रियलाइजेज कि शायद इसको कुछ गलतफहमी हो गई है, शायद ये मुझे कोई अपना दोस्त समझ रहा है. तो वो उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करता, वो उसको बताता नहीं है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो. इसलिए नहीं बताता कि उसको लगता है कि अगर ये मुझे अपना कोई पुराना जान पहचान वाला समझ रहा है तो हो सकता है मुझे कुछ पैसे ही दे दे, कुछ क्रोनोर्स ही दे दे, कुछ हेल्प, मॉनेटरी हेल्प कर दे. तो इसलिए वो उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करता, उसको कुछ नहीं बताता कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. तो ये जो रेड ट्रैप सेलर है उसको बोलता है कि हाँ, मेरे कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ख़राब दिन चल रहे हैं. तो जो मिल ओनर है वो उसको कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी. और अगर उस समय जब तुमने रिज़ाइन किया उस समय मैं भी रेजिमेंट में होता तो मैं तुम्हें ऐसे कभी नहीं करने देता. अब देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो आयरन मिल ओनर था वो पहले मिलिट्री में था. तो जिस रेजिमेंट में, मिलिट्री में डिफरेंट रेजिमेंट्स होती हैं, तो जिस रेजिमेंट में ये था उसी रेजिमेंट में उसका दोस्त भी था नीलो ओल्फ. और ये जो ओनर है वो इस आदमी को, इस रेड ट्रैप सेलर को अपना वही दोस्त समझ रहा है, नीलो ओल्फ. और वो कहता है कि तुमने मिलिट्री से रिज़ाइन करके अच्छा नहीं किया, अगर मैं उस समय वहाँ होता तो मैं तुम्हें कभी रिज़ाइन करने नहीं देता. बट नाउ इट हैज़ हैपन्ड, सो इट हैज़ हैपन्ड. Well, now of course you will come home with me to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ घर चलो. वो उसको अपने घर इनवाइट करता है. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. Inconspicuously means बिना किसी की नज़र में आए हुए, चुपचाप, सीक्रेट तरीके से, सीक्रेटली. अब देखिए जो मिल ओनर है वो उसको अपने घर में इनवाइट करता है क्योंकि वो उसको अपना पुराना दोस्त समझ रहा है, पुराना कोलीग समझ रहा है. लेकिन ये सुनते ही जो रेड ट्रैप ओनर पहले तो उसको गलतफहमी दूर नहीं करना चाहता क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि शायद मुझे कुछ पैसे दे दे. लेकिन जब वो उसको अपने घर ही इनवाइट कर लेता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके ये इनविटेशन एक्सेप्ट करना, उसके घर जाना मतलब शेर की गुफा में घुसने के बराबर होगा. अगर वो पकड़ा गया तो
उसको शक हो गया, उसको ऑफ कोर्स शक तो होगा ही, ठीक है, अभी वो उसको गलतफहमी हो रही है, लेकिन वो जल्दी ही वो गलतफहमी दूर भी हो जाएगी, क्योंकि असल में तो वो उसका कलीग नहीं है। तो जैसे उसको रियलाइज़ होगा तो वो तो पकड़ा जाएगा, तो वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। वो तो बस यहाँ पे एक रात काटने आया था और चुपचाप यहाँ से चला जाना चाहता था। तो ही डजंट एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may have already heard. My boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. But the stranger said no and again no, and the Iron Master saw that he must give in. तो जब वो मना कर देता है उसका इनविटेशन, तो आयरन मास्टर को लगता है कि शायद ना ही इज़ फीलिंग एम्बेरेस्ड, उसको मे बी शर्म आ रही है क्योंकि उसके कपड़े फटे पुराने हैं और इतनी बुरी हालत में है, तो वो मेरे घर आने में थोड़ा हिचक रहा है, हेजिटेट कर रहा है। तो उसको कंफर्ट करने के लिए बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ मत सोचो, कि तुम्हें पता ही होगा कि एलिज़ाबेथ मिस आयरन मास्टर की वाइफ का नाम है। तुम्हें पता होगा कि एलिज़ाबेथ तो काफ़ी समय पहले मर चुकी है, उसकी वाइफ मर चुकी होती है, और जो मेरे बेटे हैं वो बाहर विदेश में हैं। बस घर में मैं और एक मेरी बड़ी बेटी ही हैं, हम दोनों अकेले हैं। और तुम्हें पता ही है कि ये क्रिसमस टाइम है। अब देखिए बेटा, कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम सब लोग मिलके किसी भी फेस्टिवल को मनाने का मज़ा मिलके होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स फेस्टिवल टाइम पे सब इकट्ठा हों। तो ऐसे क्रिसमस में भी लोगों को लगता है कि उनकी फैमिलीज़, उनके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उनके सबके साथ मिलके मनाया जाए, इज़न्ट इट। तो वो दोनों अकेले थे, बाप बेटी घर में। तो वो कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि हमें क्रिसमस अकेले मनानी पड़ेगी, तो इट्स गुड कि तुम आ गए हो, तो अब तुम भी हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही क्रिसमस मनाओ। लेकिन वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो मना कर देता है कि नहीं, आई विल नॉट गो। वो बहुत कोशिश करता है उसको कन्विंस करने की, उसको मनाने की, लेकिन रेड ट्रैप सेलर उसके जाल में नहीं आता, वो उसको मना कर देता है। It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight, Sturgeon Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. तो जब वो मानता नहीं है तो फिर वो क्या कर सकता था। वो वापस जाते जाते जो ब्लैकस्मिथ है उस हंसता हुआ जाता है और ब्लैकस्मिथ को कहता है कि लगता है कैप्टन वॉन स्टेल। कैप्टन वॉन स्टेल अब कौन है? वो उसका कुलीग है और वो रेड ट्रैप सेलर को कैप्टन वॉन स्टेल समझ रहा है। तो वो कहता है कि कैप्टन वॉन स्टेल शायद यहीं पर तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। तो वो हंसता हुआ कहता हुआ चला जाता है। अब ब्लैकस्मिथ अपने मालिक को अच्छे से जानता है, वो समझ आता है उसके हंसी का कारण। उसको लगता है कि अभी और भी होना कुछ बाकी है, शायद मालिक ने अभी हार नहीं मानी, किसी ना किसी तरह इसको मनाकर ले ही जाएगा। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो थोड़ा आधा घंटा बीतता है तो बाहर उनको एक कैरेज की, एक घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आती है और कोई एक नया गेस्ट अंदर आता है मिल के अंदर। अब ये आयरन मास्टर नहीं आया था, आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा था। शायद उसको लगा कि मेरी बेटी इसको मनाकर घर ले आएगी। She entered followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes.
As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hand. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो जो लड़की है वो आती है, उसके पीछे पीछे उसका सर्वेंट भी होता है जिसने उसका कोट पकड़ा होता है. दिस गर्ल वॉज नॉट वेरी प्रिटी, ज़्यादा देखने में सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ठीक ठाक थी. और जब वो आती है तो वहाँ की सिचुएशन जैसे एज़ यूजुअल होती है. ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस और उसका जो हेल्पर होता है वो सब बेंच पे बैठे होते हैं, लोहे को गर्म कर रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है. और वो जो स्ट्रेंजर होता है, रेड ट्रैप सेलर होता है, वो वहीं पे ज़मीन पे लेटा होता है और उसने अपने चेहरे के ऊपर हैट रखी होती है. तो वो लड़की उसके पास जाती है, उसकी हैट उठाती है उसके ऊपर से, और जैसे वो उठाती है वो एकदम रेड ट्रैप सेलर एकदम घबरा के उठ जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है कि कौन आया, क्या हुआ. My name is Adela Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. तो वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है और मेरे फादर ने मुझे बताया कि कैसे तुम यहीं पर सोना चाहते हो, पर मैंने अपने फादर से परमिशन लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें घर ले जाने के लिए. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. तो वो उसको she is very sympathetic towards the man. उसको बड़ी सिंपैथी से बोलती है कि आई एम सॉरी कैप्टन कि तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं. आई एम रियली सॉरी फॉर यू. तभी वो रियलाइज़ करती है कि ये जो आदमी है ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था. ये आदमी डरा क्यों है? आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, शी थॉट. उसको लगा, उस लड़की को लगा कि ये इतना डरा क्यों है, या तो फिर इसने कोई चोरी की है या फिर ये जेल से भाग कर आया है, तभी वो ये इतना डरा हुआ लग रहा है. पर वो ऐसा उससे कुछ नहीं कहती. एंड एडिड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. तो वो उसको ज़रा भी एहसास होने नहीं देती कि वो उसके बारे में क्या सोच रही है, बल्कि वो उसको क्या कहती है कि कैप्टन डोंट वरी, तुम अपनी मर्ज़ी से जैसे अपनी मर्ज़ी से हमारे घर में आओगे तो ऐसी अपनी मर्ज़ी से जब चाहो तुम वहाँ से जा भी सकते हो. बस क्रिसमस के टाइम पर क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट करो. वी वुड बी हैप्पी इफ़ यू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन एंड स्पेंड क्रिसमस विद अस. तो वो इतने प्यार से, इतने अच्छी तरह से वो कहती है कि वो जो रेड ट्रैप सेलर है उसको, उसका जो डर है वो डर दूर हो जाता है और वो उसको मना नहीं कर पाता. सो स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी. क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो इसके आगे की स्टोरी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन, गुड बाय.